Hello and welcome to Mojo for Industry. I am Surjit Roy reporting from Imtex 2025, South and Southeast Asia's largest machine tool and manufacturing technology show happening in Bangalore. So in this exclusive episode of Movers and Makers, we are taking you to the Sublime Automation booth to explore their groundbreaking innovations. If you enjoy this video, please don't forget to like, comment, share and subscribe to Mojo for Industry Media and hit the bell icon so you never miss an update from us, especially from events like Imtex 2025. So we are privileged to join by Mr. Rajendra Dudeji, who is a kind of trendsetter for Indian manufacturing sector, and especially when you talk about an exhibition like Imtex, where I think this is the biggest machine being exhibited in this exhibition in this edition of 2025 of Imtex. So sir, if I have to convey this message to the आपके ऑडियंस के लिए, आपके मेरे व्यूअर्स के लिए कि ये मशीन है क्या एप्लीकेशंस है, किस किस इंडस्ट्री के लिए यूज हो रहा है, और आपने ये तो बना ही दिया इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास का मशीन। सो इस मशीन के आगे क्या है? एक्चुअली ये जो मशीन है ये मूविंग कॉलम मशीन है। ये मशीन ऑलरेडी मार्केट में जैसे अपना डिफेंस है, रेलवेज है, एरोस्पेस है, हेवी फैब्रिकेशन है, ऑयल एंड गैस, ये सारे सेक्टर में ये मशीन का यूटिलाइजेशन होता है। ये जो इम्टेक्स में हमने जो साइज़ रखा है मशीन का, एक्चुअली हमारा मॉडल है 3060। इसका एक्स ट्रैवल है ये 6 मीटर है, उसका वाई ट्रैवल 3.8 मीटर है और इसका जेट ट्रैवल 1.5 मीटर, इसका जॉब हाइट 1.6 मीटर का है। तो इतना बड़ा मशीन मेरे हिसाब से पूरे एग्जीबिशन में ये प्रोस्टार ने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। सही में मैं जो भी देख रहा हूँ, जो भी निकलते हुए जा रहे हैं स्पेशली वो सारे इस मशीन को देख रहे हैं, बोला ये है क्या चीज़, एक हाथी जैसा दिख रहा है सर। एक्चुअली हमें इससे भी बड़ा मशीन रखना था, कुछ जगह के कंस्टेंट की वजह से हम लोग नहीं कर पाए। ऑलरेडी हमारा जो साइजेस है अप टू 30 मीटर तक की एक्स ट्रैवल की हमारी रेंज है। सबके इससे भी बड़ा मशीन है टू लाइन ऑटोमेशन के। ये हमारा बहुत ही मेरे ख्याल से स्टार्टिंग के मॉडल है हमारे, वो से काफी बड़े बड़े मॉडल से हमारे। तो सबसे बड़ा जो मशीन है आपके पास वो कितने? सबसे बड़ा मशीन है एक्स ट्रैवल हमारा 30 मीटर है, वाई ट्रैवल 8 मीटर है और जेट ट्रैवल 2 मीटर है। तो ये हमारा सबसे बड़ा मशीन है। ये एक मशीन है, पहले हम लोग देखते थे कि ये सब मशीन जो है मल्टीनेशनल कंपनीज ही बनाते थे, राइट, और उनका जो कंपोनेंट्स भी होता था सारे कुछ जो है इंपोर्ट करके बनाते थे। आपने एक मशीन बनाया, एक इंडिया के लिए बनाया, इंडिया में बनाया, वो भी एक पुणे जैसा सिटी में। इकोसिस्टम आपको हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक्चुअली सच बोलूँ तो सबसे पहले ये मशीन बनाने का हमने डिसीजन क्यों लिया वो बताता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग मशीन रिकग्निशन रेट्रोफिटिंग में थे। लास्ट 23 ईयर से हम लोग मशीन रिकग्निशन रेट्रोफिटिंग कर रहे हैं। 2021 में हमने ये लॉन्च किया। लॉन्च करने के सबसे मेन रीज़न, एक तो कोई भी कंपनी नया मशीन नहीं खरीद पाता है। आज भी लोग 70-80% पब्लिक सेकेंड हैंड मशीन खरीद के, बड़े साइज के मशीन उसको रेट्रोफिट करके यूज़ करें, तो अल्टीमेटली अपना करेंसी बाहर जा रहा है। सेकंड थिंग कि ये बड़े साइज की मशीन इंडिया में बन नहीं रही है, अल्टीमेटली उसको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो उधर भी अपनी करेंसी बाहर जा रही। और थर्ड, ताइवान जैसी छोटी कंट्री अगर इतनी बड़ी मशीन बना के ग्लोबली अगर बेच सकते हैं तो फिर इंडिया पीछे क्यों है? ये 3 चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोडक्ट डेवलप किया। डेवलप करने के हमें बहुत सारे चैलेंज आए, क्योंकि जैसे ये मशीन डेवलप करने लिया तो सबसे पहले कास्टिंग इंडिया में गिने चुने 1-2 लोग ही है ये कास्टिंग बनाते हैं। तो वहाँ पे हम लोग बड़ा चैलेंज फेस करें कि इससे भी बड़ी मशीन हम बनाना चाहते हैं, मगर वो फैसिलिटी इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है। सेकंड थिंग, ये मशीन में लगने वाले एक्सेसरीज जैसे एक्यूरेट उसके बॉल्स पे प्रिसीजन बॉल्स है, इसके लिनियर गाइडवेज है, कपलिंग्स है, ये सारे ऐसे आज में हमको इंपोर्ट करनी पड़ रही, क्योंकि उस क्वालिटी का मटेरियल बनाने वाली एक भी कंपनी अपनी इंडिया के अंदर नहीं है। तो यहाँ का सप्लाई चेन बहुत वीक है बड़े मशीन बनाने के लिए। आज भी हम मेक इन इंडिया बोल रहे हैं और आज भी हमको बाहर के कंट्री के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है इतनी बड़ी मशीन बनाने के लिए, क्योंकि उस एक्यूरेसी के मटेरियल आज भी इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है। आप तो मतलब तारीफ के काबिल हो ही है, बिकॉज इतने बड़े मशीन बनाने का जो आपने रिस्क लिया, बिकॉज ये जो वॉल्यूम है ये वेरी वेरी सिलेक्टिव इंडस्ट्रीज में और वेरी वेरी सिलेक्टिव कंपनीज ही यूज़ कर सकते हैं इतने बड़े मशीन्स। एक्चुअली पहले ऐसा ट्रेंड था कि बड़े मशीन ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनी एमएनसी कंपनी रख पाती, उससे कॉस्टिंग ही उस लेवल तक, हायर लेवल तक उसके कॉस्टिंग थी।
पर हमने मार्केट में जब से मशीन लॉन्च किया है तो काफ़ी इकोनॉमिकल कॉस्ट में हमने ये मशीन मार्केट में लाया है, ताकि जितने भी छोटे छोटे प्लेयर हैं जो एमएसएमई कंपनियां हैं ये मशीन को खरीद सकते। तो आज बहुत सारे एमएसएमई कंपनी ने हमारा मशीन खरीदा है और आज मार्केट में देखो, आज छोटे छोटे कंपनी के अंदर भी बड़ी बड़ी मशीन आपको देखने को मिलेगी। इतने बड़े मशीन छोटे छोटे एमएसएमई एसएमईज भी मतलब कर रहे लिया, इससे भी बड़े साइज के भी मशीन छोटे छोटे प्लेयर ने आज खरीदी। ये सर कैसे पॉसिबल हुआ? आपने किस लेवल का कॉस्टिंग लेके आए जिसकी वजह से अफोर्ड कर पा रहे हैं एमएसएमई? ये हम ये कॉस्टिंग जो लेके आज आप इवन चाइना बहुत सारे डीलर है यहाँ पे, चाइना से मशीन लाते हैं, अपना नेम प्लेट लगा के बेचते हैं। आज उनके साथ भी कंपेयर करो तो हमने हमारा कॉस्टिंग बहुत इकोनॉमिकल रखा है। आप चाइना से परचेस करो, कस्टम ड्यूटी भरो, शिपमेंट के चार्जेस भरो, वो सब कुछ लोड हो के यहाँ पे जिस मशीन में प्राइस में मशीन आ रही उससे काफ़ी अच्छे प्राइस में हम लोग मार्केट में मशीन दे रहे हैं और एक्यूरेसी वाइज हम लोग बेटर मशीन दे रहे हैं। सो अब जो आपका जो कंपोनेंट्स है, आपने बोला कि जो सप्लाई चेन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है आज के दिन में, तो कहाँ से आप प्रोक्योर कर रहे हो? मतलब कौन कौन सा मार्केट से आता है जो कि आपको वर्ल्ड क्लास का क्वालिटी दे? आप तो कोई ऐसे कंट्री से नहीं कर सकते हो जो कि क्वालिटी के साथ ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। हम आज के डेट में जो मटेरियल मंगा रहे हैं, जैसे बॉल थ्रू है हम स्पेन से मंगा रहे हैं, इसके लिनियर गेटवे जापान से मंगा रहे हैं, सीएनसी सिस्टम जापान से आ रही है, कपलिंग जापान से आ रही है। तो ऐसे काफ़ी सारे मटेरियल हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। जापान जैसे कंट्री से, आप यूरोप से कंपोनेंट प्रोक्योर कर रहे हो और उसके बाद भी एमएसएमईज के लिए अफोर्डेबल मशीन बना रहे हो, तो कंपनीज को मतलब आगे एलिवेट करने के लिए फिर क्या क्या करोगे? मतलब कैसे कॉम्पीट करोगे फिर मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ उस रेट्स में लेके जाके? जब स्टार्टिंग किया तो हमको फर्स्ट मशीन बनाने के लिए ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स गया। अभी 4 ईयर्स कंप्लीट हुए। हमने मशीन में इतना सारा डेवलपमेंट कर दिया कि मेरा मैन पावर कॉस्ट कैसा कम हो। तो हमने जैसे अपनी कार कैसी बनती है कि कार बनने के पहले सारे सब असेंबलीज अपनी रेडी होती है और जैसे कार की बॉडी आती है तो वो छोटी छोटी सब असेंबली लग के कार सडनली बाहर आ जाती है। सेकंड थिंग, इसमें जितने भी स्पेयर लगते हैं हम थोड़ा हाई वैल्यू में परचेस करने का सोच रहे ताकि वहाँ पे मेरा थोड़ा मटेरियल कॉस्ट कम हो जाएगा। थर्ड थिंग, इसके सारे कंपाउंड हम आज तक बाहर से ही मशीनिंग करके ले रहे हैं। हम इन हाउस भी अभी पूरा सेटअप ऑलरेडी चालू किया है, तो काफ़ी सारे कंपाउंड हमारे इन हाउस ही अभी मशीनिंग हो जाए तो वहाँ पे भी हमारी कॉस्टिंग काफ़ी सारी कम हो जाएगी। जितने भी इंक्लोजर है, बाकी चीज़ें, पेंटिंग से वो पूरा इन हाउस हमने सेटअप लगा दिया तो वहाँ पे हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। प्लस हम खुद का फाउंड्री भी अभी चालू कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हमारे कंट्रोल में वो कॉस्ट आ जाएगी। और जितने भी सप्लायर से जो हमें मटेरियल सप्लाई करते हैं उनके साथ भी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि और ये प्राइस को हम कम कैसे ला सकते ताकि हम लोग ये मशीन को मार्केट में कॉम्पीट कर सकें, टाइमली डिलीवरी दूँ, टाइमली सर्विस दूँ। अगर ये तीनों पैरामीटर एक अच्छे प्राइस के साथ मार्केट को अगर मशीन दूँ तो मार्केट क्यों जाएगा, बाहर से इंपोर्ट क्यों करेगा? बस ये 4 पैरामीटर पे हम लोग खेल रहे हैं और वही करना है। अभी पता चला कि आपने एक नई फैसिलिटी भी एक खोली है। सो आगे सुब्लाइन ऑटोमेशंस का विजन स्टेटमेंट क्या है? मतलब अगले 10 साल का मैं बात करूंगा तो आप कहाँ लेके जाना चाहते हो इस कंपनी को? किस टाइप का टर्नओवर देख रहे हो? किस टाइप का कस्टमर्स के लिए और प्रेफर्ड ब्रांड बनने के लिए क्या क्या कर रहे हो? एक्चुअली जो हमारा फ्यूचर विजन है, हम लोग एक्चुअली हेवी ड्यूटी मशीन में ही काम करना चाहते हैं। हमको छोटे मशीन में रियली बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। पर हमारा मेन जो विजन है कि इंडिया के अंदर जैसे बाकी कंट्री में जैसा हेवी ड्यूटी मशीन पावर हाउस है, तो इंडिया को भी आने वाले समय में एक हेवी ड्यूटी पावर हाउस मशीन टूल के लिए जाना जाए, वो हमारा मेन विजन है और वो हम करना चाहते हैं। Congratulations in advance, sir. Thank you so much for sharing such detailed information. So ये थे राजेंद्र दुबे जी जो सिर्फ मेक इन इंडिया बोलते नहीं है, करके दिखाते। थैंक यू। So sir, thank you so much and great talking to you, sir. Right, sir. So that was an amazing insight into Sublime Automation's innovative solutions, especially the double column machining center. That's a made in India product. And thank you so much for joining us for this exclusive episode of Movers and Makers featuring Sublime Automation. If you found this content insightful, please don't forget to like, comment, share and subscribe to Mojo for Industry Media and hit the bell icon so you never miss the updates. Thank you so much.